हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कई बार लाइफ में हम स्टक हो जाते हैं, हमको समझ नहीं आ रहा कि हम अपने लिए जो कर रहे हैं या हमारे साथ जो हो रहा है क्या वो सही है या गलत। ऐसे में क्या होता है, हम सोचते पता नहीं वक्त कब आएगा लाइफ में, मेरा टाइम कब आएगा। ये परेशान करता है सवाल हमको बार बार, जबकि ये सब कुछ हमारे हाथ में ही है। ये और किसी के हाथ में नहीं कि आपकी लाइफ का टाइम किसके हाथ में है, वो आपके हाथ में ही। आप चाहे माने या ना माने, आज की रीडिंग से आपको मैं ज़रूर ये गाइडलाइंस दूंगी कि कैसे आप समझें कि अब सही वक्त आ गया है, आ चुका है। नाउ इट्स टाइम दैट यू नीड टू टेक सम एक्शन। कार्ड्स में पहले ऐसे सेट कर लूँ कि आपको सभी कार्ड्स नज़र आए फ्रेंड्स। चलो ये भी आ गया है। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है लाइफ में, हम ना दूसरों को देख के बहुत ज़्यादा कंडीशन होते हैं। हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं ऐसे, जो आपके आसपास अवश्य ऐसे लोग होंगे जो आपको बार बार ये चीज़ फील कराते हैं कि तुम्हें दूसरों के लिए जीना है, तुम्हें हमारे लिए जीना है, तुम्हें फैमिली के लिए करना है, तुम्हें इनके लिए कुछ करना है। खुद से प्यार करना, खुद के लिए कुछ करना, इसको बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस बताई जाती है। एक हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, ये इंडियन समाज में ये बहुत ज़्यादा है। जितने भी मैं बोलूँगी, ये थोड़ी कंट्रीज़ हैं जो मिलती जुलती हैं, इनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इंसान अपना गला घोंट घोंट के जीता है। और आप कब से ये कर रहे हैं, इट्स अप टू यू, यू वांट टू गेट फ्री और नॉट। ये चुंगल है, उसमें से आपको निकलना है, ये आपकी मर्जी है। लेट गो करना है, ये आपकी मर्जी है। और कभी भी ईश्वर ने ये नहीं सिखाया हमको, हमारी कोई भी आप किताब पढ़ लें, रिलीजियस बुक, किसी में ये नहीं सिखाया कि औरों से वादा खिलाफी होती है। खुद से आप वादा तोड़े तो वो अच्छी बात है। जब आप खुद से भी वादा खिलाफी करते हैं तो अपने ऊपर एक कार्मिक डेट क्रिएट करते हैं। जैसे जब दूसरों से किया गया कमिटमेंट हम तोड़ते हैं, वादा तोड़ते हैं, प्रॉमिस तोड़ते हैं, तो हमारे ऊपर एक कार्मिक डेट बनता है और हमको चुकाना ही पड़ता है। तो आप क्या सोचते हैं कि आप औरों के साथ वादा खिलाफी करेंगे तो कार्मिक डेट होगा और खुद से करेंगे तो नहीं होगा? ऐसा नहीं है। खुद से भी धोखा करना, खुद को भी चीट करना, खुद की फीलिंग्स का ख्याल न रखना, ये भी अपने आप में वादा खिलाफी है। आपको किसने कहा कि ये शरीर या आत्मा सब आपका है? आप तो बस एक एक्सपीरियंस लेने इस दुनिया में आए हैं, और सिचुएशन अगर आपके हाथ में नहीं है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो आपके कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, समथिंग बेटर विल हैपन। ये तब है जब आप कोई शुरुआत कर दोगे। आप क्या सोच रहे हो, जब ये मान जाएगा, वो मान जाएगी, जब ये मेरी बात समझ लेगा, वो मेरी बात समझ लेगी, तब मैं शुरुआत करूँगा या करूँगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना, जब कोई इंसान मैच्योर हो जाता है, अगर उसको एज में बांधे, 21 साल का अगर कोई हो चुका है, उसके बाद ना इमोशनल, ना उसकी फिजिकल, ना उसकी, मैं बोलूँगी फाइनेंशियल, ये सारी जिम्मेदारियाँ सिर्फ आपकी नहीं है, उसका भी उतना ही हाथ होना चाहिए। हमारे कंडीशनिंग में हमको ऐसा सिखाया गया है कि जब तक कोई तुम पर डिपेंडेंट है उसे खींचते रहो, अपने ऊपर अपने कंधे पे एक बोझ लेकर चलते रहो। हाँ, जब तक कोई समझदार नहीं है, उसकी एज नहीं है, आपका बहुत कुछ उसके लिए करना बनता है, लेकिन एक उम्र के बाद आप फिर भी उनके लिए करते ही रहे, ये चीज़ गलत है। तो कहीं अब शुरुआत करो। किसी रिलेशनशिप को उसकी लिमिट दिखानी है, दिखा दो। किसी पर्सन को उसकी लिमिट दिखानी है, दिखा दो। किसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, निकलने की पूरी कोशिश करो, पर कोई शुरुआत करो। ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज आ रहा है, ये जितने भी कार्ड्स आपने देखे। फ्रेंड्स, अगर आपको हम हर वक्त किसी के परमिशन की, किसी के अप्रूवल की फिक्र रहती है, तो ये आपका प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर किसी को ये फील कराते हैं आप
कि तुमको अच्छा लगेगा तो मैं ये करूँगा, तुमको अच्छा लगेगा तो मैं वो करूँगी। तो ये आप खुद के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप अगर उस पर्सन की परमिशन के बिना भी कुछ करेंगे ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा टाइम उससे पड़ेगा, फिर उसे आदत हो जाएगी। मैं सिचुएशन को समझकर ये रिएक्शन की बात कर रही हूँ। हर सिचुएशन के लिए ऐसा रिएक्शन या रिस्पॉन्स नहीं होता। आप भी समझदार हैं, आप समझ रहे हैं मैं किस तरह के सिचुएशन की या रिलेशनशिप के बारे में आपको गाइडेंस इस वक्त दे रही हूँ। लाइफ, फ्रेंड्स बोलते हैं ना, एक ही बार जीनी होती है। मैं नहीं मानती कि लाइफ एक बार जीनी होती है। इंसान बार बार अपने डिसीजंस जो लेता है, जो सिचुएशंस अपनी लाइफ में क्रिएट करता है, जो खुद से किए गए कमिटमेंट्स को अगर वो पूरा करता है, नहीं करता है, उससे लाइफ बार बार जीनी पड़ती है। एक फेज खत्म होगा आपकी लाइफ का, दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा, एक तीसरा फेज शुरू हो जाएगा। तो लाइफ तो बार बार जीनी होती। किसने कहा एक ही बार जीनी होती है? थोड़ी आज जो आपने बटन दबाया एंड तक वही बटन चलता रहेगा। बार बार आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, और वो चेंजेस आपकी लाइफ की क्वालिटी को शेप करता है। तो आप जो सोच रहे हैं ना कि लाइफ एक बार जीनी है तो ये भी भुगत लो, वो भी भुगत लो, इसके लिए ये भुगत लो, ये आप खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये चीज़ तो आपकी क्लियरली नज़र आ रही कार्ड्स में कि आप जो सोचते ना मेरा अच्छा टाइम क्यों नहीं आ रहा, आप अपना अच्छा टाइम खुद नहीं ला रहे। कोई आपको रोक नहीं रहा। अच्छा टाइम आने से कोई आपको आपसे वो छीन नहीं रहा। ये आप खुद ही अपने डिसीजन से अपना अच्छा टाइम नहीं ला रहे हैं। अगर आपको इस सिचुएशन में आज जब ये रीडिंग देख रहे हैं ऐसा लगता है ना कि मैं स्टक हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, ये चीज़, इस सिचुएशन मेरे लिए ठीक नहीं है, दम घुट रहा है, ये चीज़ें अगर आपको महसूस हो रही है तो इट्स टाइम यू स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ दिस, यू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। ये चीज़ आपको समझा रही है। अगर आप स्टक नहीं होते तो बात अलग थी, लेकिन आप फील कर रहे हैं कि आपको जैसे इस सिचुएशन में, इस रिलेशन में जकड़ के रखा गया है। आप कहीं अंदर से नहीं चाहते ये हो और आपके साथ हो रहा है। तो डेफिनेटली ये टाइम आ चुका है कि आप कोई एक्शन ले। जैसे कि मैंने आपको कहा है, एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। आपको वो लाइफ चाहिए जो आपकी हो, तो आपको उसके लिए कुछ तो गिव अप करना पड़ेगा। कई बार कोई ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस, बोलते हैं ना, एक जाने माने दुश्मन से एक अनजाने दोस्त से अच्छा है एक जाना माना दुश्मन। आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि जो आपके आसपास दुश्मनी कर रहे हैं आपसे, आप उसमें कंफर्टेबल हैं ये सोचकर कि कुछ नया स्टेप लूँ, कुछ नए रिलेशंस बनाऊं, और कहीं मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या होगा, ये सोच सोचकर आप पुराने जो रिलेशन है, जो इतने टॉक्सिक है, जो सिचुएशन इतनी टॉक्सिक है, उसको लेकर अपने कंधों पर वो भार लेकर आप चलते जा रहे हैं, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ का अच्छा टाइम क्यों नहीं आ रहा। अच्छा टाइम तो आ गया है, बस आपने दरवाज़ा नहीं खोला। ये आपकी रीडिंग आपको कह रही है। सिचुएशन विल इम्प्रूव, समथिंग बेटर विल हैपन, डोंट वरी। जो है लेट गो करो, या आपके ऊपर निर्भर करता है। ये चीज़ें बता रही है कि आप खुद ही खुद से लड़ रहे हैं, अच्छा टाइम नहीं आने दे रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको कुछ अपनी तरफ खींच रहा है, कोई चीज़ ऐसी आपको फील हो रही है कि ये सब छोड़ छाड़ के मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, मुझे ऐसा बनना है। तो इसका मतलब आपका टाइम आ चुका है, वो अच्छा वक्त आ चुका है जो आपको एनकरेज कर रहा है, आपको इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप खुद से किए गए वादे को बहुत बड़ा सेक्रीफाइस समझते हैं, और दूसरे से किए कोई वादे को निभाना बहुत बड़ी अचीवमेंट समझ रहे हैं, और इसलिए आप खुद के साथ ही ज्यादती कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, मैं कहूँगी कि जब वो दौड़ रहे होते हैं ना, और उनके साथ कोई दौड़ रहा है, अगर वो उनकी जितनी तेज़ी से नहीं दौड़ पाते तो उनको पीछे छोड़ देते हैं। हर रिलेशन को ऐसे नहीं छोड़ा जाता। मैंने आपको कहा है, आप भी समझदार हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं मैं किस रिलेशन में ऐसी बात कर रही हूँ। तो जब आप दौड़ रहे हैं, कुछ रिलेशन आपके साथ नहीं चलना चाहते, क्योंकि आपको पता है आपकी दौड़ सही दिशा में है, आपकी जो तेज़ी है वो सही दिशा में है, लेकिन वो आपको रोकते हैं और खुद भी आपके साथ चलना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देना सबसे ज़्यादा अक्लमंदी होती है, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और फिर आपको शिकायत है कुदरत से, पूर्वजों से, ऊपर वाले से, डिवाइन से, मालिक से, कि तुम मेरा अच्छा वक्त नहीं आने दे रहे या नहीं ला रहे। तो आपकी ये शिकायत बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि जो आपकी तेज़ी से नहीं दौड़ पा रहा जबकि उसे दौड़ना चाहिए,
और उसे पता है आप सही दिशा में दौड़ लगा रहे हो, लेकिन वो आपके साथ चलना नहीं चाह रहे या चल नहीं पा रहे अपनी खुद की सेल्फिशनेस की वजह से, तो उन्हें वहीं छोड़ के आगे दौड़िए। और आगे दौड़ने का मतलब ये नहीं कि आप वो घर से बाहर निकल जाइए, आप उनको डिकॉर्ड कर दें, खुद से डिकॉर्ड कर दें, डिटैच कर दें। वो साथ रहें कोई बात नहीं, लेकिन अब आप उनके कहने से, उनकी शर्तों पे कुछ नहीं करेंगे। जब आप ये करना शुरू करेंगे, आपका अच्छा टाइम खुद ब खुद आ जाएगा। खुद के प्रति भी फ्रेंड्स, ऐसे मैंने कहा, जो एक जिम्मेदारी है उसको समझिए। ये मत सोचिए कि दूसरों के प्रति ही जिम्मेदारियां होती है आपकी, खुद के प्रति नहीं होती। मैंने कहा ना, ये भी एक बहुत बड़ा कार्मिक डेट खुद के ऊपर आप क्रिएट कर रहे हैं, और आपको बार बार इस चक्र से गुजरना पड़ेगा जो चक्र आप एक्चुअली तोड़ना चाहते हैं। तो मेरी बात को समझिए और खुद पर वर्क कीजिए। अपने आप पे किए गए, खुद से किए गए कमिटमेंट की भी उतनी ही रिस्पेक्ट कीजिए जितना आप दूसरों से की गई कमिटमेंट की इज्जत करते हैं। जैसे मैंने कहा, हम खुद से वादा तोड़े और दूसरे के लिए जब कुछ करें, हम सोचते हैं हम कितने बड़े वीर हैं, कितना बड़ा त्याग किया। त्याग नहीं है, ये भी ब्रोकन प्रॉमिसेस है जो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बनती रहती है, और ये जन्म दर जन्म आपके साथ चलता रहेगा अगर आप इस साइकिल को अभी नहीं तोड़ेंगे। तो मैंने आपको समझाया है आपको कैसे कार्मिक डेट को उतारना है जो आपका खुद के ऊपर है, इसे ख़त्म करना है। खुद के लिए कुछ किया तो वो पाप है, ऐसा सोचना आप छोड़ दें। फ्रेंड्स, यहाँ मुझे आपके लिए एफर्मेशन याद आ रहा है, आई एम कमिटेड टू माई सेल्फ। मैं अब खुद से किया गया कमिटमेंट पूरा करूँगा या पूरा करूँगी, या आज का एफर्मेशन रहेगा। आइए देखते हैं यूनिवर्स के क्या मैसेजेस है आज की रीडिंग से रिलेटेड आपके लिए। दे आर ट्राइंग टू नो योर हिडन इमोशंस। कोई है जो आपके हिडन इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे या तो वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या आपको कोई फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो तो डिपेंड करता है आपका इनसे रिलेशन किस तरह का है। किसी को आपके विश्वास पर बहुत विश्वास है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद नहीं कुछ कर पा रहे, आप पे डिपेंडेंट है, वो आपसे मदद मांग रहे हैं और आप उनकी मदद करने की बजाय उनकी सुन रहे हैं, जो आपके लिए कुछ मायने एक्चुअली नहीं रखते आपकी लाइफ में। इस चीज़ को फेस कीजिए, इस चीज़ को फाइट कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को आप पे विश्वास है, आपसे वो हेल्प मांग रहे हैं किसी ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए जो टॉक्सिक है। तो आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। उनको आप बहुत सेक्सी लगते हो, किसी को आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हैं, वो आपसे डरने लगे हैं आपके डिसिप्लिन से। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके डिसिप्लिन से आपसे डरते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। कोई है जो आपके जोक्स को मिस करते हैं। 7, 21, 19 नवंबर QNF, ये आपकी अच्छी बातों को, जोक से मतलब है आपकी बातों को, आपकी प्रेजेंस को। हो सकता है इस वक्त आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, नो टॉकिंग जोन में है, और इसलिए आपको याद कर करके वो सिचुएशंस को याद कर रहे हैं। ये चाहकर भी आप जैसा बन नहीं पा रहे। कोई है जो आपकी नकल मारना चाहते हैं पर आप जैसे बन नहीं पा रहे। अपनी ज्वेलरी, मनी, पेपर्स को सेफ रखें। इसका मतलब है आपके किसी रिलेशन पर, आपके किसी प्रॉपर्टी पर, आपकी किसी खुशी पर, किसी इमोशन पर, आप पर किसी की बहुत काली नज़र है, तो हर चीज़ को सेफ रखें। ये मैसेज आपके लिए आया है। वो बदलने का नाटक कर रहे हैं। आपके आसपास कोई पर्सन है जो आपसे डर गए इसलिए बदलने का नाटक कर रहे हैं, फेक इमोशंस आपको दिखा रहे हैं। आपको ये बात को समझना है कि कुछ बदले नहीं है। वो सोचते हैं सब आपकी ही क्यों सुनते हैं। होती है कुछ लोगों को जेलसी इस तरह की, कोई बात नहीं। कौन कौन आपके सिबलिंग्स या बच्चों के फ्रेंड्स हैं, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। जब कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप तक नहीं पहुंच सकते, आपके गिरेबान में हाथ नहीं डाल सकते, तो ये आपके घर में जो आपसे छोटे हैं, बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके माइंड को ब्रेन वॉश करते हैं। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कौन है जो इनको उल्टा सिखा रहे हैं आपके खिलाफ। इनकी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से आपके नाम पर असर हो रहा है। कोई आपकी संगत में ऐसा पर्सन है जिसकी बुरी आदतों का असर आपके नाम पर भी हो रहा है, आप ज़रा ध्यान रखिए। आप किसी की लाइफ में बहुत मायने रखते हो, RATY उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उनकी गलती पर चुप मत रहो। ये तो ऑलरेडी आपकी रीडिंग में आज आया है कि आप किसी की गलत बातों पे, उसकी गलत एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के चक्कर में खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इस बात पर गौर कीजिए। आपको कोई बढ़िया गिफ्ट मिलने वाली है। चलो बहुत अच्छा है, छोटी सही पर ज़रूर मिलेगी।
आपकी खुशियाँ दोगुनी होंगी और दुख कम होंगे। कब? जब आप खुद के लिए कोई स्टेप लेंगे, जैसे कि मैंने आज बताया है। अच्छा वक्त आ ही चुका है, बस आपको दरवाज़ा खोलने की देरी है। इनको आपको मिलने वाली रिस्पेक्ट से प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग खुद तो कुछ नहीं करते अपनी रिस्पेक्ट के लिए, दूसरों को मिलती है उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है। योर एनिमीज आर प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। आपके दुश्मन आपके खिलाफ कोई ना कोई प्लॉटिंग या प्लानिंग करते रहते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। आपने उनके ईगो को ठिकाने लगा दिया है, आपने किसी के साथ कोई स्टैंड लिया है और बहुत अच्छा किया है। ये मैसेज आपके लिए आज आया है। 8-20-41 वेडनेसडे सैटरडे उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या ये वही हैं? कम हाइट की लेडी है, जेंट भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कर्ली है, मीडियम कॉम्प्लेक्शन है उनकी। हो सकता है इससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है लाइफ में। किस पर ट्रस्ट करना है किस पर नहीं, ये ज़रूर समझ लें। हर किसी पे अंधा एतमाद मत करें। लॉन्ग डिस्टेंस लव, हो सकता है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है आपकी लव लाइफ में वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से है, तो आप थोड़ा इस पर वर्क करें, एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेट करें तो सब ठीक हो सकता है। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। मेरे कुछ व्यूअर्स अपने आप को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उन्होंने उस लाइफ को पाने के लिए क्या क्या किया है। उसकी रेसिपी को समझिए और खुद भी वही कीजिए, तो आप खुद को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। आपको करना वही है जो आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपकी लाइफ उन जैसी हो जिससे आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं। एंजल नंबर्स, अगर आपको दिख रहे हैं तो आपके एंजल्स आपके साथ हैं। कनिंग फ्रेंड, आपका कोई कनिंग दोस्त हो सकता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ही मुश्किल में है। कोई रिलेशनशिप ऐसा इसके साथ है जो आपको बहुत मुश्किलें दे रहा है। 7-20-31 अगस्त सितंबर इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं जो आपका कनिंग फ्रेंड है या फ्रेंड जैसा। अपोज देयर इंटरफियरेंस इन योर लाइफ, यही आज की रीडिंग थी। उनके इंटरफियरेंस के खिलाफ स्टैंड ले, हाई टाइम आ चुका है, नहीं तो आपकी लाइफ ज़रूर झंड हो जाएगी, ये बात आप समझ लें। लेफ्ट हैंडेड 6-20-31 LPR अर्थ साइन, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं क्या ये पर्सन वही है, तो ये पहचान आई है। उनको अपनी आपकी निगलेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही। आपने अपने आप को, मेरे कुछ व्यूअर्स चेंज कर रहे हैं, शायद ये रीडिंग के जो बातें हैं आप उसको पहले ही थोड़ा बहुत समझ गए और अपने आप को बदल रहे हैं। उससे इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप उनके चुंगल से कैसे बाहर निकल रहे हैं। ये जो गिल्ट गेम्स आपके साथ लोग खेलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, उनके साथ आपको ऐसा ही बिहेव करना चाहिए कि उनकी अक्ल ठिकाने लग जाए। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। जब जैसे अच्छा वक्त शुरू होगा, अच्छा फल अपने आप आपको मिलेगा। कोई आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहे हैं लेकिन उनका प्यार टूट रहा है। जो आपकी लव लाइफ को लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी अपनी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स उनसे बदला ले ही लेते हैं। बदले से ज़्यादा वो उनको सज़ा या सबक देते हैं। गलती उन्होंने की दूसरों की बातों में आकर, पर फिर भी गुस्सा उनको आप पर है। होता रहे, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका कोई रोल नहीं है। दे वॉन्ट टू इन्वेड योर प्राइवेसी, फिर से आया आपकी किसी रिलेशनशिप पे, आपकी किसी सिचुएशन पे, आपकी लाइफ को कंट्रोल करना, ये सब इनकी नीयत है। आप केयरफुल रहिए और इनसे दूर रहिए, इनको मत करने दीजिए। BKL 2755 थर्सडे इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। यू चूज बट गॉड डिसाइड्स, अगर आपको लग रहा है वैसे नहीं हो रहा जैसा आप चाह रहे हैं, तो गॉड चाहते हैं कि आप, बोलते हैं ना, अपने गोल को मत चेंज करो, आपकी जो मंजिल है उससे मत बदलिए, रास्ता तो बदलिए। जब आपको मंजिल नहीं मिल रही है इसका मतलब आपने गलत रास्ता चुना है। ग्रो प्लांट्स इन योर हाउस, अगर आपको अपनी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए, तो अपने आसपास प्लांट्स उगाइए। किसी भी वजह से प्लांट्स नहीं उगा सकते तो उनकी पिक्चर्स लगाइए, वो भी उतना ही काम करेगा। इनको अब इलाज की ज़रूरत है, दे आर सीवियरली डिप्रेस्ड। कोई है जो बहुत ही डिप्रेशन में है और उनको इलाज की ज़रूरत है। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो रहने दीजिए। Someone is manipulating your generosity, मई September 13 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपकी सादगी को, अच्छाई को, उदारता का ये बहुत गंदा फायदा उठा रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। किसी की नज़र आपकी प्रॉपर्टी पर है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ADXM31 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। प्रॉपर्टी से मतलब रिलेशनशिप हो सकता है आपके ऊपर किसी भी चीज़ पे। मदर सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, बहन जैसी, भाभी, चाची, कोई भी हो सकता है। ये 38, 46, 64 मंडे हो सकता है। इनके वजह से आपकी लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक है जिसकी वजह से आज हमने रीडिंग की है और देखी भी है और समझी भी है।
आपके खिलाफ प्लानिंग चल रही है। अक्टूबर 18 सैटरडे इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके खिलाफ प्लानिंग्स कर रहे हैं आपको अपने कंट्रोल में रखने के लिए। देयर आईज आर ऑन योर मनी। ओ माई गॉड, कितनी बार आज ये रिपीट हुआ है। 5/24/70 नवंबर, ध्यान रखिए कोई जबरदस्त काली नजर आपके ऊपर लगा के बैठा है। डरने की जरूरत नहीं है, हर तोड़ कीजिए उसके सामने, घबराइए भी नहीं, निडर रहिए और तोड़ कीजिए, खुद को प्रोटेक्शन में रखिए। कंप्लेन फियरलेसली अबाउट रॉन्ग हैपनिंग एंड एड्रेस इट। ये फिर से रिपीट हुआ है, आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है लेकिन आप शर्म से कुछ नहीं कह रहे और हाई टाइम है कि आपको कुछ ना कुछ अब बोलना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। वो आपको सारा सच बताना चाहते हैं। टॉरस NFT 817 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कोई पर्सन है जो आपको ऐसी कोई सच्चाई बताना चाहते हैं जिससे आपकी आंखें खुल जाएगी, आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी इन लोगों से डील करने के लिए, इन सिचुएशन से डील करने के लिए। कोई तंत्र मंत्र आप पर नहीं चलेगा क्योंकि यू आर अंडर ऑलवेज डिवाइन प्रोटेक्शन। कीप ड्रीमिंग, दे विल मैनिफेस्ट। सितंबर दिसंबर आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सपना देखते रहिए, वो पूरा होगा ही, और उस सपने के लिए जो एक्शन लेना है, ट्रस्ट रखना है, वो भी रखिए। दे आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डार्क मैजिक। कुछ भी कर ले, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। काला जादू, गोरा जादू, हरा जादू, पीला जादू, कुछ नहीं चलेगा। डिवाइन एनिमल स्पिरिट्स एंड एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। तुरंत ये मैसेज आया है आपके लिए। वॉट हैपन्स इज फॉर योर गुड। 1345 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जो हो रहा है आपके लिए अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि जब सिचुएशंस ऐसी है जो सही है लाइफ में, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो रही है लाइफ में जो आपको ठीक नहीं फील करा रही, मतलब अब आपको कुछ ना कुछ बदलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और वो बदलाव आप ही ला सकते हैं। अगर आप दूसरों के सहारे बैठे रहेंगे तो ये बदलाव कभी नहीं आएंगे। आज की रीडिंग का मकसद ही ये था, इसका जो मेन गोल था वो यही था। तो आप समझ चुके हैं आपको क्या करना है आज की रीडिंग के जरिए। अच्छा वक्त आ चुका है, बस दरवाज़ा आपको खोलना है, अपने आप सब बदलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज़रूर मेंशन कीजिए क्या क्या आपसे रिजोनेट हुआ, किन लोगों की वजह से या किस सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स है और आप कैसे उससे डील कर रहे हैं। अगर शॉर्ट में लिख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये सिर्फ कमेंट नहीं होते, आपकी बातें और व्यूअर्स को बहुत मोटिवेट करती हैं। तो जब आप कमेंट्स में अपनी बातें शेयर करते हैं तो नेगेटिविटी कम होती है, और दूसरों को जब आप कोई सॉल्यूशन बताते हैं, जब मैंने तो आपको बताए हैं, आपने इनमें से कौन कौन से इम्प्लीमेंट किए ये डेफिनेटली बताना, इससे दूसरों को भी हिम्मत मिलती है। तो फ्रेंड्स, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, लव यू ऑल, टेक care of yourselves, stay safe and stay healthy. Bye bye.